उत्तर भारत में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के साथ ही श्री राम ने शिव जी से अनुरोध किया कि जन कल्याण के लिए वे सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार किया और तब से रामेश्वरम में इस शिवलिंग की पूजा हो रही है। यानी यह शिवलिंग त्रेता युग में स्थापित किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया और वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन्होंने रावण का वध तो कर दिया था, लेकिन उसके वध का पाप उन पर लग गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। रावण साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी था। मुनियों ने कहा, चूंकि रावण एक ब्राह्मण था, उसका वध करने से आप पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो कि शिवलिंग स्थापना करके ही दूर हो सकता है। इसलिए ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया था। शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी कैलाश पर्वत पहुंच गए, मगर उन्हें शिव भगवान कहीं नजर नहीं आए। तो उन्होंने उनके प्रकट होने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इधर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान शिव ने प्रकट होकर हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लेकर हनुमान जी वापस आए। लेकिन तब तक माता सीता मुहूर्त निकल जाने के भय से बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुकी थी। पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर हनुमान जी बहुत आहत हो गए। भगवान राम ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने उनसे कहा कि ठीक है, आप इस शिवलिंग को उखाड़ दो, मैं आपके द्वारा लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली होते हुए भी उस शिवलिंग को नहीं उखाड़ सके और अंत में मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। जब वे होश में आए तो भगवान श्री राम ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंग कहा गया, जबकि सीता माता द्वारा बनाए गए शिवलिंग को रामलिंग कहा गया। भगवान राम के आदेश से आज भी रामलिंग से पहले विश्वलिंग की पूजा की जाती है। यह शिवलिंग, जिसे हम आज रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, इसको श्री राम ने रावण के हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए स्थापित किया था। साथ ही यह शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है, इसे सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। सावन के महीने में रामेश्वरम में जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। मान्यता तो यह भी है कि रामेश्वरम में शिव जी की पूजा विधिवत करने से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। यहाँ की धरती को भी भोले बाबा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से मोक्ष देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उम्मीद है दोस्तों, हमने आपको श्री रामेश्वरम की स्थापना के विषय में जो जानकारी दी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।